कैसे हैं? आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन पर और लेक्चर हमारा कल से आएगा। आज हम लोग कहाँ बात करेंगे? DEP RESSION। आज हम लोग बात करेंगे किस पे? डिप्रेशन पर। हमें किसी ने कुछ बोल दिया कि हमें कुछ नहीं आता है, हम पढ़ते नहीं हैं, हम अच्छे नहीं हैं, हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, हम एक बार में सिलेक्ट नहीं हो पाए, हमसे कुछ नहीं हो सकता। ये कौन बोलता है? दूसरे। आप कभी नहीं बोलते ये अपने आप को। कोई भी व्यक्ति खुद को ये बात नहीं बोलता, ये हमें दूसरे ही बोलते हैं। तो ये डिप्रेशन जो है हमें खुद से नहीं, हमें ये कौन देता है? ये दूसरे लोग देते हैं। दूसरे लोग। अब वो लोग कौन है? ये जो लोग देते हैं हमें, ये कौन है? जिन्हें हम क्या अपना समझते हैं। जिन्हें हम क्या अपना समझते हैं, वही लोग हमें कहाँ पहुंचाते हैं? यहाँ। कुछ नहीं हो सकता है तुमसे, कुछ नहीं हो सकता। कौन कहता है? आप जिसे अपना समझते हैं वही। भूल जाइए कि आपका कोई है, आपका कोई नहीं। आप दूसरों को ये समझा रहे हैं कि तुम्हें मुझे ये बात नहीं बोलना चाहिए, और वो व्यक्ति जो है आपको गालियां ही देते जा रहा है, गालियां दे रहा है। उसका तात्पर्य ये नहीं कि आपने उसे ये बोला कि हमें ये ना बोलो, इसलिए वो गाली दे रहा है। गाली देने वाला व्यक्ति ये बात जानता है कि हमें जो चीज, गाली देने वाला व्यक्ति जो है, गाली देने वाला जो भी है, XYZ, गाली देने वाला XYZ जो भी है, उसे ये बात पता है कि मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता, किसको? गाली देने वाला व्यक्ति XYZ जो भी है, उसे पता है कि मुझे मेरे जन्मदाता माँ पिता जो है, मुझे ये ना समझा सके कि हमें किसी और को गालियां, किसी और को ताने नहीं देना चाहिए। और वो चीज है, आप उसे समझा रहे हो तो उससे बुरा लगेगा। आप उसके पिता बन रहे हो, दूसरे पिता। आप उसकी दूसरी माँ बन रहे हो, जबकि आपका वो कोई है ही नहीं, लेकिन आप मान चुके हो कि वो मेरा ही है। जब आप मान रहे हो कि वो मेरा बच्चा है, मेरा ही बेटा है, अब उसे पता है कि नहीं, मैं तो किसी और का हूं, मुझे तो किसी और ने जन्म दिया। जिसे आप अपना समझते हैं, उसे ये बात पता है, उसे ये बात पता है कि उसका जो जन्मदाता है आप नहीं है, आप जो है नहीं है। फिर भी उसे आप अपना बच्चा समझते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा दोस्त है। आप उसे समझा रहे हो कि मुझे गालियां ना दे भाई, मुझे ताने ना दे कि मुझसे ना हो पाएगा। तो जब तक आप उसे अपना समझिएगा,
उसे लग रहा है कि उसे आप अपना बच्चा समझ रहे हैं, आप उसके दूसरे पिता बन रहे हैं। उसे पता है मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखा पाया, और ये जो मेरा दोस्त है जो मुझे अपना समझता है, वो मुझे सिखा रहा है कि ये चीज गलत है। उसे लग रहा है कि मैंने ही जन्म दिया उसे, इसलिए आपको वो गालियां दे रहा है। इसलिए वो आपको इस बात की ओर ले जा रहा है जहां आप नहीं जाना चाहते हैं। उसे लग रहा है कि ये जो मेरा अच्छा दोस्त है, ये जो मेरा अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त जो है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। तो आपको कहाँ ले जाएगा ये? यहाँ पहुंचाएगा। लेकिन आप क्या हो, आप बहुत अच्छे हो। तो उसे आप समझाओगे कि तुम मेरे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गालियां नहीं दे सकते, तुम बहुत अच्छे हो। गाली देने वालों को ये बात पता है कि मुझे जो है मेरे माँ बाप ने ही ना समझा पाया, तो ये अच्छा दोस्त कहाँ समझाएगा? तो फिर वो जो दोस्त है आपको फिर वहीं ले जाएगा, डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, गालियां देगा। तो हमें सबसे पहले उनको माफ करना चाहिए, हमें माफ करना चाहिए। किसे? इन सभी लोगों को जो हमें यहाँ तक पहुंचाते हैं, हमें माफ करना चाहिए। इन्हें भी जिन्हें हम अपना समझते हैं, इन्हें भी जो हमें यहाँ तक पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाए। ये जो है हमारे जिंदगी में किसी काम के नहीं। हमें हमारा फोकस देखना है कि हमें जाना कहाँ है। क्या हम, आप, जो भी है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, एग्जाम देना ही चाहते हैं, क्या आपके जगह वो दे सकता है? आपका एग्जाम वो दे सकता है? नहीं दे सकता है। फिर दोस्त जो है किस काम का? ये दोस्त अच्छा हो या बुरा, जब ये हमारा एग्जाम नहीं दे सकता, जो मैं खा रहा हूँ उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसे ये पचा नहीं सकता, फिर ये दोस्त किस काम का? हमारी नींद जो है ये ले नहीं सकता कि चल दोस्त 2 दिन तो सो ले, 2 दिन हम सो लेते हैं, ये ऐसा ये कर नहीं सकता, फिर किस काम का ये दोस्त? दोस्त अच्छा हो या बुरा, आपका दोस्त आपका मन होना चाहिए। जिस दिन आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, समझ लीजिए आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको आगे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। देखना, एक दिन तुम्हें सब मिल जाएगा, पैसा, नाम, सब कुछ आपका होगा। एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा, पैसा होगा, नाम होगा, इज्जत आपके नाम से, आपके माता पिता जाने जाएंगे। लेकिन आप जो है, एक दिन देखना, लिखता हूँ इसको, देखिएगा, देखना, एक दिन आप एक दिन जो है आपको सब मिलेगा। एक दिन आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, नाम, पैसा, और रिस्पेक्ट भी। नाम, पैसा, रिस्पेक्ट भी।
लेकिन ये हमें कब मिलेगा, ये हमें कब मिलेगा, ये आपको इस लाइन से पता चलेगा। उस दिन तुम्हें मेरी जगह, इस लाइन को गौर से सुनिएगा और खुद से पूछिएगा कि आपको इस लाइन के आखिरी शब्द में आपको क्या चीज याद आया। फिर आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे हैं अभी। उस दिन तुम्हें मेरी जगह को अपने आसपास को, उस दिन तुम्हें मेरी जगह को, अपने आसपास को, दुनिया को देख पाओगी। मैंने क्या कहा, उसे लिखता हूं। फिर आप पूछिएगा खुद से कि आपने आखिरी शब्द में क्या समझा। उस दिन तुम तुम मेरी जगह को, उस दिन तुम मेरी जगह को, अपने आसपास को, अपने आसपास को, अपने आसपास को, दुनिया को देख पाओगे। दुनिया को देख देख क्या होगे, पाओगी। अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या समझ आया। आप अभी जहां पर होंगे वो चीजें आपके, उसे ही आप दिखाना चाहोगे, वही चीज आपके मन में चल रही होगी। अब देखिएगा खुद से पूछेगा कि आपने यहाँ पर आखिरी शब्द में किसे दिखाना चाहा। पहला माँ, दूसरा बहन, तीसरा वाइफ, चौथा प्रेमिका या प्रेमी, दोनों के लिए। खुद से पूछिए आप कहाँ पे हैं अभी। ये सभी चीजें जो है आपको कौन कहाँ तक पहुंचाएगा। इस लाइन के बाद आप सोच, कुछ तो सोचे होंगे ना कि हाँ हम ये जो आसपास की जो दुनिया है, ये दुनिया जो है किसे दिखाने की बात कर रहा हूँ। माँ को, बहन को, पत्नी को, प्रेमिका और प्रेमी, ये दोस्त किसे। अब सोचिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, आपको बनना क्या है, और इनमें से कौन सा शब्द आपको याद आया पहले। क्या जो शब्द याद आया वो आपके जीवन का उद्देश्य बन सकता है। इसमें दोस्त भी जोड़ लेते हैं, कुछ को फैमिली से ज्यादा दोस्तों की पड़ी रहती है। भाड़ में जाए फैमिली, पहले दोस्त। भाड़ में जाए फैमिली की रिस्पेक्ट, भाड़ में जाए फैमिली की इज्जत, समाज से पहले दोस्त। तो देखिएगा इसमें से आपको क्या अच्छा लगा। पहले आपको क्या शब्द याद आया। दुखद, जिंदगी की दुखद घटना ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है। जिंदगी की, ये भी लिख ही लेते हैं, जिंदगी की दुखद घटना ये नहीं कि आपके पास कुछ है नहीं, ये है कि आपको वो जो है ना वक्त पर नहीं मिला। आप जो चाहते हैं ना वो वक्त पर मिला ही नहीं, आपके जवानी में मिला ही नहीं। मिलता सबको सब कुछ है, मिलता आप जो चाहते हैं वो मिलता सबको सब कुछ है। क्या मिलता सबको सब कुछ है, सबको सब कुछ है, लेकिन
कब नहीं मिलता? टाइम पे। टाइम, जब आप सोचते हैं ना, उस टाइम पर होता ही नहीं, मिलता सब कुछ है। यही हमारी जिंदगी की सबसे दुखद घटना है, और कुछ है ही नहीं। और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, उनसे बड़ी सबसे प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो सुन नहीं पाते किसी के। वो जो है, किसी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी को सुनना। सबसे मुश्किल काम है किसी को सुनना। लोग बीच में ही उनकी पूरी बातें समझ लेते हैं कि हाँ, ये बोला, इसके बाद ये बोल सकता है, और सारी बातें यहीं पर खराब हो जाती है। और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे ये तो ये बोल रहा था, हो सकता है कि ये बोल सकता था, आपने पूरा सुना है नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लिख लीजिएगा कहीं नोट्स में। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, क्या है? सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है, बीच में ही समझ लेना। सबसे बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम नहीं, मुश्किल दोनों एक ही है, फिर भी अच्छा लगेगा। सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है, बीच में ही समझ लेना। सबसे बड़ा मुश्किल काम, लोगों की बातें क्या, बीच में ही समझ लेना। पूरी बातें ना सुनना, पूरी बातें नहीं सुनना। ये चीजें हमें कहाँ ले जाती है? यहाँ। ये चीजें हमें कहाँ ले जाती है? यहाँ। यहाँ ले जाएगी हमें डिप्रेशन के पास। इस पर एक और छोटी सी कहानी है, उसको कल मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। इसको गौर से समझिएगा, एक दो तीन बार, जितना परीक्षा करें। और एक और लास्ट में फिर से बता दूं कि डिप्रेशन जो है खुद से नहीं आती है। जब तक आप दूसरों को अपना समझते रहिएगा, आपके पास डिप्रेशन आता रहेगा। और हमारी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, कि हम जो है ना, हमारी सबसे बड़ी मुश्किल काम क्या है, कि हम जो करते हैं, हम जो भी करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। किसके लिए? दूसरों के लिए। हम जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए। ये चीजें फिर हमें वही ले जाती है। जब तक आप खुद के लिए, जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे, चाहेंगे, तब तक आप हैप्पी नहीं हो सकते। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप जो भी करते हैं ना, ये चाहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स हमें पड़ोसी दे, हमें दोस्त दे, समाज वाले दे, कि हाँ तू अच्छा कर रहा है, तू बहुत बेहतर है। आप कितना अच्छे हो, खुद से पूछो। लेकिन हम क्या उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हमें क्या, बस कौन बताएगा?
पड़ोसी, हमें कौन बताएगा? पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, हम इनसे उम्मीद लगाए बैठते हैं और ये किसी को होते ही नहीं। ये जो है किसी को होते ही नहीं। दोस्त हो भी गया कुछ पल के लिए, ये पड़ोसी कभी नहीं हो सकते हैं। रिश्तेदार आपके कभी नहीं हो सकते हैं। आपका शरीर आपका है ही नहीं, आपको ये नहीं पता कि हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो फिर भी आप दूसरों से उम्मीद लगाए बैठे होते, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा, रिस्पेक्ट इज्जत देगा। ये आपको कौन अपना इज्जत आपके सामने लुटाना चाहेगा? फिर भी आप जो करते हैं किसके लिए? हमें इसे दिखाना है? नहीं, आप मुझसे पूछिए हम जो कर रहे हैं क्या सही है? क्या मतलब कि हम दूसरों से दिखाएंगे, हमें कोई और अच्छा बोलेगा? आप जो कर रहे हैं दूसरा तो कोई कर नहीं रहा है, तो उससे क्या पता जो आप कर रहे हैं वो सही है, तो किस बात की इज्जत वो देगा आपको? चलिए ठीक है, कल से हमारा लेक्चर शुरू होगा इसका, कलन और क्षमा कलन नेक्स्ट डेट से शुरू हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट डे अवकलन, क्षमा कलन किसके लिए? नीति जी 26 के लिए शुरू होगा। अब पढ़ाई भी दूसरों से पूछ के नहीं करनी है कि हाँ पड़ोसी मैं पढ़ूं, हाँ फलाना रिश्तेदार मैं पढ़ूं, हाँ दोस्त मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, एग्जाम दूं या ना दूं। खाते वक्त किसी से नहीं पूछते कि हाँ मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन रिजल्ट आया तो दूसरों से चाहते हो कि हमें कोई रिस्पेक्ट करे। बताना ही नहीं आया मेरा, क्यों बताऊं मैं कि मेरा रिजल्ट आया नहीं आया? क्या मतलब बनता है? जो व्यक्ति पूरा साल इस इंतजार में रहा कि अच्छा अच्छा देखेंगे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, हम बताएंगे नहीं कि मेरा क्या हुआ, क्या कर लोगे? कर ही क्या लोगे? हम नहीं बताएंगे, जा भाई, हम नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे, जो मर्जी कर लो। जो मर्जी कर लो। ये कौन है ये कुछ नहीं, इनका कोई भविष्य ही नहीं है, इनका अपने बच्चे का पता ही नहीं क्या करेगा। लेकिन रिजल्ट आएगा तो पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। ये पड़ोसी, ये भी वही है, इनसे पूछ लो कि आपके बच्चे क्या करते हैं, कभी नहीं बताएंगे। लेकिन आपका जब एग्जाम होगा वो पूछेंगे हाँ तुम्हारा क्या हुआ, उसी वक्त पूछ लो कि तो आपके बच्चे का क्या हुआ, कॉल उस समय ही कट कर देंगे, कॉल उस वक्त ही कट कर देंगे। तो एक समझदारी होनी चाहिए कि डिप्रेशन जो है ना, जब तक आप दूसरों को अपना समझते रहिएगा आपके पास डिप्रेशन आता रहेगा। डिप्रेशन भी एक है ना, वो एक, क्या बोलते हैं वो, एक दुआ की तरह है। कुछ जो लोग होते हैं आशीर्वाद में तथास्तु ये सब ना बोलते हैं, वो बोलते हैं डिप्रेशन तथास्तु। तो आप किससे दुआ ले रहे हो, किससे आशीर्वाद ले रहे हो, इस बात का भी ध्यान रखना कि वो मन ही मन आपको डिप्रेशन के लिए तथास्तु ना बोल दे। मन ही मन डिप्रेशन के लिए तथास्तु ना बोल दे। और आप भी दूसरों के लिए पॉजिटिव रहिए, आपको भी दूसरों के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि मंदिर जब हम जाते हैं ना तो भगवान को पता होता है कि हम किसके लिए क्या मांग रहे हैं।
और जब तक आप दूसरों के लिए बुराइयां मांगते रहिएगा, भगवान वही चीज आपको देते हैं। जो आप दूसरों के लिए मांगेंगे, भगवान वही आपको देंगे। आपको क्या चाहिए, ये चीजें पहले आप दूसरों के लिए मांग के देखिए भगवान से। और मंदिर जब भी जाए निस्वार्थ, भगवान को पता है कि आपको क्या चाहिए, मांगना ही नहीं कुछ। हाँ भगवान आए, ये प्रसादी लो, ये फूल लो, बात खत्म। हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान को पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण चीजें है। क्या पता आप मांगने गए कि हमें 1000 रुपए दे दो, भगवान को 10 लाख ही देने वाले थे, 10 करोड़ ही देने वाले थे, लेकिन अब 10,000 में चले आए, 10 रुपए में वापस आ गए। तो मंदिर जब भी जाओ निस्वार्थ जाओ, और दूसरों के लिए भी घृणा, द्वेषात्मक भावना नहीं रखना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।